द अपर लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ MSME लोन एप्लीकेशन अप टू 2 लाख इज, अगर 2 लाख तक लोन है तो कितने दिन के अंदर जो है आपको फाइनेंस करना होगा? कितना है इसके लिए? अपर टाइम लिमिट कितना है इसके लिए? 2 वीक, 2 वीक। ओके, अगर 2 लाख तक है तो 2 वीक। लोन्स टू MSC नीट एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर CGFMU एंड CGTMSC अप टू डैश टू बी कवर्ड अंडर विदाउट एक्सेप्टिंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी। कितने लाख तक जो हम बिना इस गारंटी दे सकते हैं? 26 क्वेश्चन नंबर, कितना दे सकते हैं? रुपीज 10 लाख तक, रुपीज 10 लाख तक। अंडर PNB नर्सरी स्कीम फॉर फाइनेंसिंग डे केयर सेंटर्स, क्रेचेस, जो जहाँ बेसिकली जो है बच्चे को संभालते हैं, सुबह सुबह महिला संभालती हैं, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स के लिए, बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंड फॉर लोन अमाउंट? मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है आपका? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ लोन अमाउंट कितना होगा आपका? रुपीज 2 लाख मैक्सिमम। ओके, तो PNB नर्चर स्कीम जो बच्चे का देखभाल करने के लिए क्रेच हाउसेस बनाए जाते हैं डे केयर चिल्ड्रन के लिए, जिसकी महिलाओं के लिए स्पेशली है, तो 2 लाख मैक्सिमम जो है तक लोन दे सकते हैं इसके लिए। ओके, अंडर PNB नर्चर स्कीम फॉर फाइनेंसिंग डे केयर सेंटर्स, स्कीम फॉर फाइनेंसिंग डे केयर सेंटर्स, क्रेचेस, एक्टिविटीज फॉर वुमेन्स, इसका रिपेमेंट पीरियड कितना है? व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड? For term loan 3 to 5 years with maximum notice period of 3 to 6 months, and for working capital it is reviewed annually। ये जो आपका है इसका वर्किंग कैपिटल जो है एनुअली इसको रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो आंसर इज ए। टर्म कितना है? ये 3 से 5 साल, मैक्सिमम जो मॉनिटरी पीरियड 3 से 6 महीने होगा। मॉनिटरी पीरियड 3 से 6 महीने, और जो रिपेमेंट होगा 3 से 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statement is true regarding PNB franchise scheme? It is a scheme for financing franchise of reputed companies, centers, corporate etc., restricting of any activity and similar nature entrepreneurs. Any individuals, partnership for property concern, association of person, limited liability partnership LLP, company having franchisee agreement, letter of franchisee from any franchisee for setting a franchisee, outlet irrespective of any franchisee activity business. Any business activities is eligible for this scheme. Extent of loan amount is need based, subject to maximum investment, attain cost of equipment as per MSD rupees. Basically, MSMED Act 2006 both for term loan and CC as grade, या all of the above. सर क्या है इसका? ऑल ऑफ द एबव. तो बेसिकली पीएनबी फ्रेंचाइजी के लिए सारे जो है सबको मिल सकता फ्रेंचाइजी है ना. What is the extent of loan amount under Stand Up India scheme for financing SC, ST और women? जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है बेसिकली ये SC, ST और women के लिए है. तो कितना लोन दे सकते हैं इसमें? क्वेश्चन 30. कितना सकते हैं? 10 lakhs to 50 lakhs. 10 lakhs to 50 lakhs. Okay. Next question. Yes, right. Sorry. Its right answer is C. 10 lakh to 100 lakh तक है. Thank you guys. Pooja Singh, Anurag. Yes, right. Thank you so much. For इस right answer क्या है इसका? मिनिमम 10 लाख और जो मैक्सिमम जो है 100 लाख तक. ओके. तो सी दैट आंसर. Next question. Under Stand Up India scheme for financing SC, or women entrepreneurs, in case of non-individual enterprise, at least dash of shareholding and controlling a stake should be held by either an SC, ST or women entrepreneurs. First. Yes, right. कितना चाहिए? 51% होना चाहिए. 51% से मतलब होता है कमांडिंग स्ट्रेस होता है. ओके.
तभी आप जो है किसी का जो है कंपनी का अपना कमांड कर सकते हैं। तो कमांड इसका मतलब कि जो है कि SC ST या वीमेन के हाथ में होना चाहिए, तभी जो उसको स्टैंड अप इंडिया के तहत उसको फाइनेंस हो पाएगा। व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड अंडर, इसलिए रिपेमेंट पीरियड पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो जो रिपेमेंट पीरियड इसका है 2 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. Okay. Next question. SIDBI, the implementing agency, has launched a dedicated portal for submission, processing of loan application and monitoring the progress under the Stand Up India scheme. What is the name of portal? उस पोर्टल का नाम कैसे लिखा है? उस पोर्टल का नाम है स्टैंड अप मित्रा पोर्टल। ओके, स्टैंड अप मित्रा पोर्टल। इसमें आपको ये भी जानना है कि सिडबी जो आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसका। ओके, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी। और जो इसके लॉन्च किया है स्टैंड अप मित्रा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लोन अंडर शिशु कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम? क्वेश्चन 34। इज राइट। कितना है? 50,000, 50,000 तक शिशु कैटेगरी में। What is the extent of loan amount under Kishore category of Mudra scheme? किशोर कैटेगरी में कितना है? 50,000 से ऊपर और अप टू 5 लाख तक। ओके, और तरुण में कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच से 20 लाख तक। तो आप ऐसे कर ले इसको, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु कितना था आपका? 50,000। इसमें 50,000 से कितना था हो गया? 5 लाख तक। इसमें 5 लाख से 20 लाख तक। ओके, सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल आंसर है वो मैंने चेक किया हुआ है 20 लाख तक है। बाकी जो मैं चेक करके बाद में कर सकता हूँ, बिकॉज हियर जो ऑप्शन मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है 20 लाख की है। ओके,
पोस्ट अपडेट आप चेक कर लें। ओके, ओके, आई जस्ट गूगल अबाउट इट। यस यस राइट, जस्ट गूगल अबाउट इट। लेटेस्ट जो रिपोर्ट दिया हुआ है वो 2018 का है, और वहां भी जो है 10 लाख ही दिया हुआ है, बट हियर आई हैव द रॉन्ग आंसर अवेलेबल, सॉरी फॉर दैट। इट्स यस, थैंक यू गाइस। इट्स अ 5 लाख एंड अप टू 10 लाख। इट्स नॉट ओके, तो आप यहाँ पे 10 लाख। यस आई चेक्ड अबाउट इट, जस्ट गूगल, मैंने जस्ट गूगल किया था इस पे, और फाइंड द कि 2018 में जो अपडेट है इसका, दिस अपडेट, वो जो है आपका 5 लाख एंड अप टू 10 लाख ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो देयर इज नॉट जस्ट रॉन्ग अबाउट इट, मेनली जो मिसप्रिंट और कुछ हो सकता है, सो इट्स अ टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which the following statement is true regarding PNB Vivar scheme? PNB Vivar scheme. हम यहाँ बात कर रहे हैं PNB Vivar scheme। क्वेश्चन 37। Purpose of the scheme is to provide finance for working capital needs of beavers, right? Extent of loan amount is need based, subject to ceiling of rupees 5 lakh per borrower by way of cash credit या working capital. Okay, the working capital limit would be assessed by simplified turnover method. Application will be evaluated under PNB score SME model. Okay, for loans above rupees 2 lakh and up to 5 lakh. All of the above is right. Next question. What is the extent of loan amount under PNB Vanita scheme? What is the extent of loan amount under PNB Vanita scheme for providing credit to women for any activity for income generation?
इसका कितना है 25,000 student loan under PNB with the scheme. It's a 25,000. Next question. Which of the following statement is true regarding PNB with the scheme? कौन सा सही है? Objective of scheme is to be about empower and encourage women, right? मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग सर्विस सभी में मैक्सिमम लोन इज Monty 25,000 is right. No margin and no processing fee. Repayment period is इसका 3 to 5 years. So right answer is all of the above. Next question. What is the repayment period under PNB Green Guide scheme for financing e-rickshaws? PNB Green Guide का repayment period कितना है? It's a 40, 30, 3 months. Okay. No, it's 33 months. Next question. Which of the following statement true regarding PNB कौशल व्यापारी स्कीम? कौशल व्यापारी स्कीम के तहत कौन सा सही है? Traders categorized under MSC sector including individuals, proprietorship and partnership firms, companies, HUF and cooperative societies. Traders should comply with applicable statutory requirement, that is procurement of license and registration etc. eligible. Purpose of scheme is to provide finance for purpose construction of shop, showroom, acquiring, asset for furnishing of shop, showroom like partition, fixture, finishing, purchase of air condition and other debt and delivery. Nature of the loan is need based term loan. Okay, so right answer is margin. ये भी सही है. 14 का either answer. All of the above. Next question. What is the minimum loan amount under PNB Sanjeevani scheme for financing professionally qualified medical practitioners? Basically डॉक्टर्स के लिए है. Question 42. Rupees 1 lakh. Okay. This is a minimum amount. Question here, minimum, not maximum. So it's a minimum 1 lakh. Next question. The repayment period under PNB Sanjeevani scheme for financing. Basically repayment period क्या है इसका संजीवनी का? PNB संजीवनी तो बात करते हैं यहाँ पे. It's a 7 years. Next question. Under PNB लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, PNB LUCC card scheme for existing customer dealing with our bank for at last 3 years satisfactory and enjoying loan operative limit up to dash are eligible. 44.
इट्स अगर 20 लाख तक कर रहे हैं तो इनको लोन बेसिकली जो है क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ये आ सकते हैं। अब 20 lakhs आर एलिजिबल। ओके, तो लेट अस रीच बी हियर। What is the maximum limit under PNB General Credit Card? PNB General Credit Card GCC scheme. Next question. Under PNB Laghu Udyami Credit Card Scheme PNB LUCC sanction limit will be valid for, ये कितने समय के लिए वैलिड होगा? It's valid for 36 months. It's valid for 36 months. Next question. What is the maximum limit under PNB General Credit Card? Under PNB General Credit Card scheme. Question 46. It's rupees 10 lakh. Okay, it's rupees 10 lakh. Next question. Which of the following statement is true regarding PNB General Credit Card? Question 47. PNB GCC is valid for 3 years. Review limit on yearly basis as normal cash credit account. A laminated credit card with passport size photograph of the GCC holders issued on sanction of GCC. This facility, all of the above. तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का डी। ओके, सारे सही हैं। ये 3 साल का वैलिड होता है। रिव्यू जो लिमिट होता है ऑन ईयरली बेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the extent of loan under PNB Artisans Credit Card Scheme? Extent of loan मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको इसमें 48। What is the extent of loan amount under PNB Artisans Credit Card Scheme? मैक्सिमम जब कहिए कितना मैक्सिमम 2 लाख। ओके, मैक्सिमम 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर PNB SME सहयोग स्कीम existing micro small and medium enterprises
who are enjoying credit facility above rupees 20 lakh, and whose account is a standard asset as on 31st March for the last 3 consecutive years are eligible. The credit rating must be or above as on previous financial year. It should be B1. कितना क्या होना चाहिए, ऐसा क्रेडिट रेटिंग क्या होना चाहिए इसका, कम से कम B1 होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Under Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP), for manufacturing any work capital components should be not more than -% of project cost, and for service trading activities work capital components should not be more than -% of project cost. 2050. ये कितना है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40% और सर्विस के लिए 60%. ए. ओके फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम विल डू इन